सोचिए, आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस जीरो है। बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं हैं, घर का किराया देने के लिए उधार लेना पड़ रहा है और बच्चों की स्कूल फीस एक बड़ी टेंशन बन चुकी है। अब जरा सोचिए, ये कोई बुरा सपना नहीं बल्कि भारत के 8 ही 10 मिडिल क्लास लोगों की सच्चाई है। हर महीने सैलरी आती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। जहां अमीर अपनी संपत्ति बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं मिडिल क्लास सिर्फ EMI और खर्चों के बीच फंसा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो मेरे साथ भी होता है। यही वजह है कि आज हम बजटिंग की वो अनसुनी सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अब जरा एक चौंकाने वाली सच्चाई पर नजर डालें। भारत के 60% मिडिल क्लास परिवारों के पास एक महीने की इमरजेंसी के लिए भी सेविंग्स नहीं है। 90% लोग अपनी सैलरी का 90% से ज्यादा खर्च कर देते हैं। एक औसत मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी जिंदगी का 25 साल सिर्फ EMI चुकाने में निकाल देता है। अब सवाल ये उठता है, ये समस्या कहाँ से शुरू होती है? जैसे ही पहली सैलरी आती है, हम सोचते हैं अब तो पैसे आ गए, चलो सेलिब्रेट करते हैं। और इस सेलिब्रेशन के चक्कर में हम अगले 30 दिनों तक संघर्ष करते रहते हैं। अब आप मिलिए अमित से। अमित एक 30 साल का इंजीनियर है जो एक अच्छे पैकेज पर काम करता है। उसकी महीने की सैलरी 60,000 रुपये है, लेकिन महीने के 25वें दिन उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपये बचे हैं। क्या ये सिर्फ अमित की कहानी है या आपकी भी? अब सोचिए, अगर अमित की नौकरी चली जाए तो वो कितने दिन बिना सैलरी के गुजार सकता है? किराया, EMI, खाना, इंटरनेट का बिल और हफ्ते के 3 स्विगी ऑर्डर में ही सैलरी उड़ गई। अच्छा, अब ये बताइए, आपने अपनी सैलरी का कितना हिस्सा सेव किया? अब सोचिए, अगर बजटिंग नहीं की तो अगर आप इसी तरह अगले 10 सालों तक जीते रहे तो क्या होगा? 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपके पास ना कोई सेविंग्स होगी, ना कोई संपत्ति। 50 की उम्र तक आते आते आपको रिटायरमेंट की चिंता सताने लगेगी। 60 की उम्र में आपको अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्या आप ऐसा भविष्य चाहते हैं? अगर नहीं, तो अब सॉल्यूशन पर ध्यान देने का समय आ गया है। बजटिंग के स्मार्ट तरीके, 50-20 30-20-20 रूल, जरूरी खर्चों की पहचान और सेविंग्स की आदत। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन अब करें क्या, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम जानेंगे मिडिल क्लास को अमीर बनने के लिए बजटिंग कैसे करनी चाहिए। और हाँ, ये कोई बोरिंग फाइनेंशियल लेक्चर नहीं होने वाला, बल्कि एक ऐसा प्लान जिसे अगर आपने सही से अपनाया तो 5 साल बाद आपकी फाइनेंशियल हालत पूरी तरह बदल सकती है। स्टेप 1, 50-20 बजटिंग रूल। पैसा सही जगह लगाना सीखें। माना कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन अगर इसे सही जगह लगाया जाए तो ये पेड़ जरूर बन सकता है। 50-20वां 30वां रूल क्या है? 50% पैसा जरूरी खर्चों के लिए, EMI, किराया, खाना, बिजली पानी, स्कूल फीस। 30% पैसा लाइफस्टाइल खर्चों के लिए, घूमना, फिल्में, शॉपिंग, बाहर खाना। 20% पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए, इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, PPF। अब सवाल ये है कि इसे लागू कैसे करें। सबसे पहले सैलरी मिलते ही 20% सेविंग्स में डालें, फिर 50% जरूरी खर्चों को एडजस्ट करें और जो 30% बचता है वही लाइफस्टाइल के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी सेविंग्स को बचा हुआ पैसा समझेंगे तो महीने के आखिर में बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए पहले सेविंग, फिर खर्च। स्टेप 2, फिजूल खर्च पर लगाम कैसे लगाएं। रात के 2 बजे ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों, सावधान, आपकी नींद से ज्यादा आपका बैंक बैलेंस उड़ रहा है। हम सोचते हैं अरे बस 500 रुपये की ही तो चीज़ है, लेकिन जब महीने के आखिर में देखते हैं तो 500 करके 5,000 उड़ा चुके होते हैं। स्टेप 3, बजटिंग की साइकोलॉजी। मिडिल क्लास ज़्यादा खर्च क्यों करता है? मिडिल क्लास हमेशा अगली बड़ी चीज़ पर पैसा खर्च करता है, नया फ़ोन, नया TV, नई बाइक। लेकिन क्या ये सही इन्वेस्टमेंट है? आंसर इज़ नॉट। क्या आपको पता है कि भारत में 70% मिडिल क्लास लोग अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा डिस्काउंट ऑफर्स और सेल में खर्च कर देते हैं? बजटिंग की सबसे बड़ी गलती, डिस्काउंट के लालच में खरीदारी। अगर कुछ सस्ता मिल रहा है तो भी सोचिए, क्या इसकी ज़रूरत वाकई है? चौथा कदम, इमरजेंसी फंड, सबसे ज़रूरी बचत। अगर आपकी ज़िंदगी में एक महीने भी इनकम बंद हो जाए तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? इसलिए बजटिंग का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए इमरजेंसी फंड बनाना। कम से कम 6 महीने की सैलरी के बराबर पैसा अलग रखें। इसे किसी सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में करें। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो समझिए कि आप हर दिन एक फाइनेंशियल टाइम बम पर बैठे हैं। बजटिंग से पैसा बचाना तो सीख लिया, लेकिन अब सवाल ये है, इस पैसे को कहाँ लगाएं ताकि ये खुद ब खुद बढ़े? क्या बैंक FD सबसे अच्छा ऑप्शन है या फिर म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक्स? अगर आप जानना चाहते हैं कि मिडिल क्लास कैसे सही इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है, तो अब तक हमने सीखा कि बजटिंग से पैसा बचाना क्यों ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे बचाने से अमीर नहीं बना जा सकता, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है।
मिडिल क्लास को अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो खुद ब खुद बढ़ता रहे और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिले? एक ज़रूरी सवाल, अगर आप 10 लाख रुपये बैंक एफडी में डालते हैं तो 20 साल बाद आपको कितना मिलेगा? सच जानकर हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 16 लाख रुपए। हाँ, आपने सही सुना, 10 लाख को 20 साल में सिर्फ 16 लाख। लेकिन अगर यही पैसा सही इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए तो यह 1 करोड़ भी बन सकता है। अब सवाल यह है, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट हैं? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित और उसका दोस्त रोहित दोनों को पहली नौकरी में 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, लेकिन 15 साल बाद अमित एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट में पैसे रखता है। रोहित म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पीपीएफ और गोल्ड में निवेश करता है। 15 साल बाद अमित के पास 20 लाख रुपए, रोहित के पास 1 करोड़ 12 लाख रुपए। यही है सही और गलत इन्वेस्टमेंट का फर्क। अब अमित को पछतावा हो रहा है कि उसने अपना पैसा सिर्फ बैंक में रखकर गलती कर दी। आप अमित की तरह गलती नहीं करना चाहते तो ये 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जरूर अपनाइए। पहला, म्यूचुअल फंड, सबसे आसान और पावरफुल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको शेयर बाजार समझ में नहीं आता तो घबराइए मत, आई बटन वाली वीडियो पर क्लिक करिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 से 15% रिटर्न लॉन्ग टर्म में देते हैं। इंडेक्स फंड, निफ्टी और सेंसेक्स में निवेश, इनमें रिस्क कम और अच्छी ग्रोथ होती है। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने छोटे छोटे पैसे लगाइए और 20 साल में करोड़पति बनिए। सोचिए, अगर 2010 में किसी ने 5,000 रुपये SIP शुरू की होती तो आज उसके पास 50 लाख रुपए होते। दूसरा, शेयर बाजार, अगर सही तरीके से समझें तो यह सबसे बड़ा पैसों का कुआं है। आप हर दिन 100 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन अगर यही 100 रुपये स्टॉक्स में लगाएं तो 10 साल में करोड़पति बन सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स, TCS, HDFC, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। डिविडेंड स्टॉक्स, जो हर साल आपको पैसिव इनकम देंगे। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का आसान तरीका। क्या शेयर मार्केट रिस्की है? हाँ, लेकिन सही जानकारी के बिना ही लोग नुकसान करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है तो समझिए कि जानकारी के बिना कुछ भी जुआ बन जाता है। तीसरा, गोल्ड और डिजिटल गोल्ड इन्वेस्ट कीजिए। यह सदियों पुराना है लेकिन आज भी दमदार है। हम भारतीयों को सोना खरीदना पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी इसे इन्वेस्टमेंट की तरह सोचा? गोल्ड बॉन्ड्स, SHBS, टैक्स फ्री रिटर्न और हर साल 2.5% ब्याज। गोल्ड ETFs, बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे डिजिटल तरीके से इन्वेस्ट करें। फिजिकल गोल्ड से बेहतर डिजिटल गोल्ड, क्योंकि कोई मेकिंग चार्ज और चोरी का डर नहीं। अगर आपके पास 10 ग्राम सोना है तो 20 साल बाद इसकी कीमत 5 गुना तक बढ़ सकती है। चौथा, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मिडिल क्लास के लिए बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। PPF वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको टैक्स बचाने के साथ साथ गारंटीड ग्रोथ देता है। 15 साल में पैसा 2 गुना, ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री। नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट। अगर कोई 25 की उम्र में PPF शुरू करे और 60 तक कंटिन्यू रखे तो उसे बिना रिस्क के 1 करोड़ 50 लाख मिल सकते हैं। पांचवा, रियल एस्टेट, समझदारी से किया तो तगड़ा मुनाफा। अगर आप बिना सोचे समझे फ्लैट खरीदेंगे तो कर्ज में डूब सकते हैं, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट किया तो करोड़पति बन सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले 3 बातें चेक करें: लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से बेहतर होती है। रेंटल इनकम से हर महीने पैसिव इनकम बनाइए। मुंबई में 1990 में जो फ्लैट 5 लाख का था आज वो 2 करोड़ का है। क्या आपको अब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का महत्व समझ नहीं आया? अब तक हमने समझा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन अगला सवाल है कब और कैसे इन्वेस्ट करें ताकि सही समय पर ज्यादा मुनाफा मिले। क्या SIP हर समय शुरू कर सकते हैं या सही टाइमिंग जरूरी है? क्या FD को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए या कुछ हिस्सा रखना चाहिए? कौन से म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स अब भी सबसे अच्छे हैं? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइमिंग और स्ट्रेटजी, जिससे आप अपने पैसे को 10 गुना ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।